गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8 में विज्ञान विषय में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्मजीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों होते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो अध्याय प्रारंभ करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों में पेड़ पौधों के अतिरिक्त जंतुओं और कुछ जीवों को देखा होगा, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो जीव बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं या आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी कुछ दिनों तक यदि रखी रह जाए तो उसमें इसकी सतह पर सफेद और काले धब्बे बन जाते हैं। यदि इन सफेद काले धब्बों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखें तो इनमें गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी, जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो गोल सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ये ही सूक्ष्म जीव कहलाती है। इसके लिए कुछ और क्रियाकलाप देखते हैं सूक्ष्म जीवों को जानने के लिए। तो यहाँ हम क्रियाकलाप 2.1 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में कहा गया है कि बगीचे या मैदान से मिट्टी को लेकर तो उसको एक बीकर में रखिए और उस बीकर में थोड़ा सा जल डालिए और जल डालने के पश्चात उस बीकर को थोड़ा देर शांत छोड़ दीजिए और थोड़ा देर शांत छोड़ने पर मिट्टी के कण जब नीचे बैठ जाएंगे तो उसके ऊपर के पानी को 1-2 बूंद लेकर के स्लाइड में डालना है। कांच की एक स्लाइड होती है, कांच की स्लाइड इस प्रकार की छोटी सी कांच का एक प्रकार का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। उसमें डालने के पश्चात इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है और इसकी क्रम में एक क्रियाकलाप और देखते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। तालाब या पोखर एक ही कहलाता है। तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए और कांच की स्लाइड पर फैला दीजिए, फिर इन्हें भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। तो हम देखेंगे कि हमने जो दोनों प्रकार का पानी लिया था, उन दोनों प्रकार के पानी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इनमें छोटे छोटे जीव, बहुत ही छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं, जो कि हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें इन परीक्षणों से ये पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। ये सूक्ष्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है और इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पे उगने वाले कवक को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आवर्धक लेंस एक लेंस होता है जिसमें हम सूक्ष्म जीव से थोड़ा सी बड़े जीवों को भी देख सकते हैं, लेकिन हम उन जीवों को साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिन जीवों को हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं और उन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ए वर्ग दिए गए हैं। पहला है जीवाणु, सूक्ष्म जीवों के। दूसरा वर्ग है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा है शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों को इन 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त एक विषाणु भी होता है जिन्हें हम वायरस कहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव तो होते हैं लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, इसीलिए इसे इन वर्ग में नहीं रखा गया है। अब ये वायरस क्या होते हैं? ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी परपोषी जीवों में ही ये
वृद्धि करते हैं, परपोषित जीवों में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए ये जीवाणुओं में रहते हैं, पौधों में, और जंतु की कोशिकाओं में गुणन करते हैं, यानी गुणन करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। इनके चित्र भी आगे दिखाए गए हैं, हम देखेंगे इन्हें। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो फ्लू भी कहते हैं, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह, और खांसी, ये विषाणुओं के या वायरस के द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष रोग भी होते हैं, जैसे पोलियो और खसरा, ये भी विषाणुओं के माध्यम से होते हैं। अब आगे है अतिसार और मलेरिया। अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग, क्षय रोग यानी टीबी, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। यानी टाइफाइड और क्षय रोग जो होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अब हम कुछ जीवों के चित्र देखेंगे। पेज नंबर 18 में चित्र 2.1। 2.1 में जीवाणु, जीवाणुओं के दो चित्र हैं, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। फिर चित्र 2.2 में शैवाल, शैवाल के अंतर्गत आता है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। चित्रों को देखते जाना है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से। इसके आगे है चित्र 2.3। चित्र 2.3 में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। फिर है कवक, कवक के अंतर्गत आते हैं पहला राइजोपस। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड में होता है, यानी ब्रेड में होता है। फिर उसी में आता है पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये कवक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ चित्र 2.5 में विषाणुओं के भी चित्र दिखाए गए हैं। तो इन चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।